ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਮ ਈਤੀ ਤੇ ਮੈਮ ਰੀਚਾ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो द ग्रेट इंडियन बुक्स ना कि किताबों के महत्व में आज हमारी जो खास मुलाकात रहेगी। आपने जो किताब लिखी है इसमें क्या खासियत है, क्या आपने पहलुओं को लेकर ये किताब लिखी गई है? ये सारे पहलुओं को टच करती है। जो बेसिकली हमारे यंगस्टर्स हैं जो गूगल पे जाके छोटे छोटे अपने प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। सो बेसिकली ये बुक उनको केटर करती है, चाहे वो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर से रिलेटेड हो, चाहे मनी से हो, चाहे उनके खुद के रिश्तों की वजह से हो। हमारे यंगस्टर्स कितने कंफ्यूज्ड रहते हैं अभी इस दौरान, इस एज में। ये बुक उसको भी केटर करती है कि उस कन्फ्यूजन को हमें हटाना है, तो हम उसके लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ लेकर आएँ। तो ये बुक बिट साइज़ में उस सब को केटर करती है। जैसे कि मैंने अभी आपका सुना, आप जैसे बोल रहे थे कि आजकल जनरेशन को सिर्फ एक मोहब्बत का या लव का सिर्फ नहीं पता कि लव रियलिटी में लव क्या है ना। जैसे कि सिर्फ लव का मतलब यही होता है कि जैसे हमने अपने पार्टनर से या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, यही लव है। रियलिटी में असलियत में लव क्या है? लव है जो आप जब लव एक एक्चुअली इमोशन होता है। इमोशन में जब आप कंटेंटेड फील करते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योर अटैचमेंट होता है, वो लव होता है। वो लव किसी से भी हो सकता है, वो लव आपके माता पिता से भी हो सकता है, आपके पेट से भी हो सकता है, आपके भाई बहन से भी हो सकता है, पार्टनर से भी हो सकता है, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है। सो लव बहुत एक बड़ा टर्म है, बहुत एक्स्ट्रासेनिक है। जब लव, और ये लव तभी पूर्ण होता है, तभी कंप्लीट होता है जब लव अपने से शुरू होता है। लव अपने से शुरू होना चाहिए, तब आप लव बाकी लोगों में दे पाएंगे। सो मैम जैसे ना देखा कि हमने जो आज का यूथ है गूगल से जुड़ा है, किताबों से नहीं। हमें गूगल से उनको हटाकर किताबों के साथ कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा मगर नॉलेज और विजडम नहीं देगा। वो आपको मिलेगी किताबों से, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? एक छोटी सी हर चीज़ को एक छोटा सा स्टेप लगता है। आज सिर्फ आप एक पेज पढ़ेंगे, उससे आप कल हो सकता है कि आप 2 पेज पढ़ें, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हो। आगे आपकी एक नए आयाम आप खोल सकते हो अपने लिए, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई टूल नहीं है। इसके लिए आपको एक विल पावर होने की ज़रूरत है, आपकी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत है। एक नया स्टेप लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ असली आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर मिलेगी, ठीक है। और जहाँ आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में होगे, वहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, और वो किताबें आपको आपसे मिलवाने में मदद करेंगी। आपको नहीं लगता कि जैसे आप बच्चे की जो शुरुआत हुई है उसके बचपन में हम किताब नहीं देते, सिर्फ फ़ोन देते हैं उनको खेल। आजकल यही होता है, ये भी एक मेन रीज़न होता है ना कि किताबों के बारे में तो कोई ज्ञान नहीं होता। सिर्फ ये कि हम थोड़ा फ्री रहें इनसे, उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। इसका क्या ये भी एक बड़ा कारण है? हाँ, हमारा समाज बहुत हद तक काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर रहा है। तो माँ बाप को अपने लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए शायद वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। मगर वो टाइम आपको इस तरह से भी मिल जाएगा कि मोबाइल फ़ोन की जगह माइंडफुल होकर उसके हाथ में किताब पकड़ा दो। भले ही आज सिर्फ तस्वीरें देखेगा बच्चा, ठीक है। आज सिर्फ तस्वीरें देखेगा, हो सकता है कल को वो पढ़ना भी समझ में आ जाए। और कितनी सारी रिसर्चेस ने ये कहा है कि बच्चों का ब्रेन नॉलेज गेन करता है पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। तो आप उसके ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश एक बुक के साथ ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि वो एप्लीकेशंस जो बच्चा देख रहा है। पेपा पिग और माशा, हाँ, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा इन किताबों में। खजाने यहाँ हैं। हाँ। बिल्कुल। सो मैडम इसमें जैसे हमने बताया कि इस बुक में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसको लिखने में आपको क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है, और क्या क्या आपको लगा कि ये इसमें लिखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दिक्कत से ज़्यादा हमारे लिए ये एक पूरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब रिचा और मैंने ये बुक लिखने का सोचा था तो हम दोनों ही अपने दोनों के एक्सपीरियंस हम इसमें उड़ेलना चाहते थे। सो बी एट लाइफ, करियर में हमें पेरेंट्स ने बोला MBA कर लो, हमने MBA कर लिया।
बट करना कुछ और था। तो जब आपके अंदर से जब फिर वो पैशन जागता है तब फिर आप अब पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि खुश होते हैं। तो यही चीज़ है, ये एक्चुअली बुक आपके जो हमने लेट करा वो बाकी और कोई लेट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिश्तों को लेके। कितने ऐसे यंग कपल्स हैं शुरुआत में शादी में कुछ के बहुत कंपैटिबिलिटी मैच करती है, बाद में प्रॉब्लम्स होती है। कुछ के ऐसे हैं जिनके शुरुआत में ही बहुत झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस किताब के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आपके शुरुआत में क्या कभी नहीं होने चाहिए, बट हाँ जब भी फाइट्स हो वो हेल्दी होनी चाहिए, जिससे आप एक दूसरे में वापस आएँ और आगे फिर एक फैमिली की तरह आगे बढ़ें। सो ये बुक हमारे कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को एज अ जर्नी समझते हैं, हम दोनों ही, क्योंकि हम दोनों ने ही अपनी लाइफ की हर बारी की, अपनी लाइफ की ना छोटी छोटी चीज़ों को लोग मिस कर देते हैं, हमने वो चीज़ें पकड़ी हैं और हमने इसमें लेकर आए हैं। इनफैक्ट इस किताब में सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों लाइफ कोचेस भी हैं, तो हमारे जितने क्लाइंट्स और हमारे जितने इंटरेक्शंस लोगों के साथ हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी हम इसके अंदर लेकर आए हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में आप कैसे अपने आप को बाहर निकालोगे। कितनी बार ऐसा होता है कि विमेन वैलिडेशन और अप्रूवल ढूंढती हैं, ठीक है, आप ऐसी जगह पे कैसे आप अपने आप को बाहर निकालोगे। इन सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं है, हमने दूसरों से भी लिए हैं, ठीक है, और वो सब हमने इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल है 75 कनेक्टिंग सोल्स, ठीक है। कनेक्टिंग सोल्स इज़ बेसिकली कि आप दूसरे बंदे से कैसे कनेक्ट करो, हार्ट टू हार्ट कैसे कॉन्वर्सेशन कर सको, किस तरह से आप एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड तैयार कर सको। अल्टीमेटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़, जो हमको इस लॉकडाउन और पैंडमिक ने बहुत अच्छे से समझा दिया, वो है ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। कोई और चीज़ आपको इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जितना एक ह्यूमन इंटरेक्शन आपको दे सकता है, और ह्यूमन इंटरेक्शन आपको तभी देगा जब आप दिल से कनेक्ट करोगे। तो आप कैसे लोगों से आप दिल से कनेक्ट कर सको, ये बुक आपको उस तरह से बताती है। थैंक यू मैम, इतना टाइम सो मच, थैंक यू। सो फाइनली कह सकते हैं कि इस बुक में पूरा पैकेज है हमारी जर्नी को लेके, हमारी लाइफ को लेके। हमारी मुलाकात आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। थैंक यू।